नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने का मासिक राशिफल लेकर। दोस्तों, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं ग्रह बुध, मरकरी, और मरकरी यानी कि बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। बुध यानी बुद्धि, हमारा टैलेंट, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हम अपनी बातों को सामने वाले को कैसे समझा पाते हैं, इसकी चतुराई। बुध यानी कि आपका इंटरनल टैलेंट। दोस्तों, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ लोग आईटी में चले गए, कुछ मेडिकल में चले गए, कुछ प्रोफेशनल्स बन गए, लेकिन जो बुध ग्रह से प्रभावित जातक होते हैं उनके अंदर अपने टैलेंट से कुछ कर पाने की एक विशेष क्वालिटी होती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि मार्च के महीने में होने वाले जो गोचर हैं आपके लिए कितना सपोर्टिव है और मार्च के महीने में वो आपको कितना सपोर्ट दे पाएंगे आपकी मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो 6 मार्च को अस्त चल रहे शनि उदित हो जाएंगे। शनि जो आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव के स्वामी होते हैं, आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। तो सिंपल सी बात है, शनि के उदित होते ही आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य में बल आएगा। और शनि अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि में नवम भाव में, आपके भाग्य के भाव में ही गोचर कर रहे हैं। और अभी उनके पिताश्री ग्रहों के राजा सूर्य भी उनके साथ ही युतिगत है 15 मार्च तक। 15 मार्च तक सूर्य और शनि एक साथ ही रहेंगे और फिर सूर्य राशि परिवर्तित करते हुए अगली राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका दशम भाव होगा। और सूर्य के तीसरे, छठे और 10वें और 11वें भाव के गोचर को शास्त्रों में बहुत ही अनुकूल बताया गया है। तो दशम भाव में सूर्य के जाते ही आपके करियर में 4 चांद लग जाएंगे। शनि के उदित होते हुए भाग्य तो पहले से जाग चुका होगा और सूर्य के गोचर के साथ ही आपके करियर में मजबूती आएगी। आप जो भी कार्य कर रहे थे वो बिल्कुल परफेक्टली होता चला जाएगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। बिजनेस हो या आपका प्रोफेशन हो या आपका कोई भी कार्य हो, सब कुछ सूर्यदेव की कृपा से बढ़िया होता चला जाएगा। देवगुरु बृहस्पति पहले से ही केंद्र भाव में, आपके दशम भाव में पिछले 1 वर्ष से गोचर कर रहे हैं, जिन्होंने आपको, आपके करियर को पिछले 1 साल से सपोर्ट दिया हुआ है। और वहां पे सूर्य का 1 वर्ष के बाद प्रवेश, तो दशम भाव में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो ये एक बहुत ही यूनिक टाइम होता है। इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूं कि इस समय को आप धीरे धीरे चलकर ना बिताएं, क्योंकि सूर्य का गोचर का जो समय है 15 मार्च से 15 अप्रैल, ये पूरे वर्ष का सबसे शक्तिशाली समय होता है। इस समय आप करियर को चाहें तो जबरदस्त मजबूती दे सकते हैं। अगर आप स्थान परिवर्तन करने का सोच रहे थे, कुछ अच्छा परफॉर्म करने का सोच रहे थे, आप नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे, आप प्रोफेशनल थे, आप अपना कार्य प्रारंभ करने का सोच रहे थे, आप कुछ भी, जो भी आपके आइडियाज थे, जो आपके करियर को एक मजबूती दे, एक नया आयाम दे, आपकी जिंदगी को एक नया रूप दे, आप कुछ भी करना चाहते थे, ये महीना सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आपको इस समय का, इस अच्छे समय का लाभ लेना चाहिए। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति भी वहां पे मौजूद हैं और वो बस अप्रैल तक ही रहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि आप 1 साल से एक अच्छे समय से गुजर रहे थे और उस 1 साल में से सबसे जो अच्छा मजबूत समय है वो है 15 मार्च से 15 अप्रैल। वहीं आपके 12वें भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी, विदेश भाव के स्वामी एवं
प्यार, शिक्षा, संतान भाव के स्वामी होते हुए शुक्र देव अभी एग्जॉल्टेड पोजीशन में आपके करियर के भाव में है। सोचिए कितनी मजबूती है, वहां गुरु भी है एग्जॉल्टेड पोजीशन में। तो अभी आप चाहे विदेशी कनेक्शन चाहें, चाहे आप संतान की इच्छा करें, चाहे आप प्यार की इच्छा करें, चाहे आप पैसे की इच्छा करें, शुक्र जब मजबूत होता है तो कहते हैं लग्जरी, पैसा। शुक्र क्या है? परफेक्शन है। शुक्र जब मजबूत होता है, किस भाव में है, कहां है, वो तो अभी रहने दीजिए। अगर शुक्र मजबूत हुआ तो आपके बॉडी में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो ये आता है कि आपका माइंड बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। शुक्र यानी कि परफेक्शन, कलाकारिता, रचनात्मकता। अगर एक ब्रेन की सर्जरी करने वाला डॉक्टर है, ब्रेन सर्जन है या हार्ट सर्जन है या कोई भी है, वो भी बड़े आर्ट से सर्जरी करता है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना तो आप समझ सकते हैं क्या हो। चाहे वो एक आईटी प्रोफेशनल हो या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल हो, इंडिविजुअल हो या वो एक बिजनेसमैन हो, हर जगह सिर्फ एक ही चीज काम आती है, वो है आपका परफेक्शन। कहते हैं ना कि कामयाब लोग कुछ और अलग नहीं करते, बल्कि वही आम काम को, एक जो मास पीपल करते हैं, उसी काम को एक खास अंदाज में करते हैं। तो शुक्र का उच्च होना आपके माइंड में वही कैपेसिटी को क्रिएट कर रहा है। तो इस समय का लाभ कौन लेगा? आप लेंगे। और गोचर के अनुसार सूर्य के लिहाज से मजबूत समय, गुरु के लिहाज से मजबूत समय और शुक्र के लिहाज से भी साल का सबसे मजबूत समय। वहीं आपके इनकम के स्वामी होते हुए और आपके छठे भाव के स्वामी होते हुए मंगल देव, जो बहुत समय से 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, ये स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं थी। वो 13 मार्च को आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे, यानी कि आपके लगन स्थान में, आपके प्रथम भाव में, केंद्र भाव में गोचर करेंगे। मंगल का यह गोचर जहां आपको हर तरह के लाभ से आपको जोड़ेगा। आप यानी कि प्रथम भाव, 11 भाव यानी कि लाभ, वहां के स्वामी होते हुए वो चले गए प्रथम भाव में। तो 1 + 11 का संबंध हुआ। तो हर तरह के लाभ को दे सकने की कैपेसिटी वाला गोचर कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। अब लाभ लेने वाले तो आप है ना। ग्रह ने समीकरण बिठा दिया, कंजक्शन बढ़िया है, पोजीशन बढ़िया है। अगर आप इस समय का लाभ लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप चादर तान के सोना चाहें, यह आपकी मर्जी। गोचर अच्छा है दोस्तों। वहीं 15 मार्च को जहां सूर्य का गोचर होना है, वहीं 15 मार्च को ही बुध का भी गोचर होगा। और बुध कौन है? आपके स्वामी, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी। घर, गाड़ी, बंगला सब बुध ही दिलाएंगे। कौन? मिथुन राशि के जातकों को। अब आपके प्रथम भाव के स्वामी और चतुर्थेश होते हुए सिर्फ ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं कह पाऊंगा मैं। क्यों? अभी बुध की स्थिति नवम भाव में है, जहां पर सूर्य पहले से उपस्थित है, शनि पहले से उपस्थित है, लेकिन बुध अपनी अगली राशि मीन में प्रवेश करेंगे। और मीन राशि बुध की निष्ठतम राशि। एक तो बुध पहले से अस्त चल रहे थे, सूर्य चूंकि साथ साथ चल रहे हैं, आपने देखा अभी 15 मार्च को ही दोनों का गोचर है, यानी कि साथ साथ चल रहे हैं। बुध आदित्य योग है, वो अलग बात है, लेकिन बुध में एनर्जी की कमी हो जाएगी गोचर के साथ ही, क्योंकि वो निष्ठतम राशि में होंगे। कहां पे होंगे? आपके करियर के भाव में होंगे। तो यहां पर दो बातें हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खास करके आपके सांसों से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक अस्थमा या कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो, या पोल्यूशन से अगर आपको समस्या हो जाती है समटाइम्स, तो कोई भी
जो सीजनल फीवर हो गए या संक्रमण हो गए, उनसे थोड़ा बचा के रखना है अपने आप को, क्योंकि अभी आपके पास डिफेंस सिस्टम नहीं होगा जब तक बुध नीच राशि में रहेंगे। वहीं क्योंकि चतुर्थ के स्वामी है मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ना करें। घर परिवर्तन करने का सोच रहे हैं तो अभी ना करें। स्थान परिवर्तन का करने का सोच रहे हैं तो अभी ना करें। गाड़ी अगर खरीदने का सोच रहे हैं तो 1 महीने अभी टाल दें। तो अभी ऐसे भी होली का त्योहार है मार्च में, और मार्च में जब 8 मार्च को होली का त्योहार है तो उसके 8 दिन पहले ऐसे ही होलाष्टक लग जाता है, तो कोई शुभ काम किए नहीं जाते। तो अभी घर, गाड़ी इत्यादि के जो कारक है बुध, वो नीच के होने वाले हैं। तो अभी फिलहाल आप ये योजना 1 महीने के लिए ड्रॉप कर दे। होलाष्टक तो अभी पहले ही निकल जाएगा, बट अभी इस आइडिया को ड्रॉप करना ही बुद्धिमता रहेगी राशि के अनुसार। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति उच्च की है, या वो राजयोग में है, या बुध की दशा चल रही है, आपने पहले से पन्ना रत्न धारण किया हुआ है, एमरल्ड धारण किया हुआ है, यानी कि सारे उपाय आपने पहले से किए हुए हैं, लगातार बुध के मंत्र करते हैं, गणपति की आराधना करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो फिर आपके लिए ये गोचर ज्यादा कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेगा, है ना। तो बात यह होती है कि हमने 9 ग्रहों को कैसे संतुलित रखा है अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार। सारे रिजल्ट्स उसी पे डिपेंड करते हैं। नॉर्मली कोई भी राशिफल क्यों देखता है, बस उसे यह जानना होता है कि अगले महीने हमें कौन कौन से लाभ होने हैं, प्रमोशन होगा कि नहीं, बिजनेस में लाभ होगा कि नहीं, शेयर मार्केट में मुनाफा होगा कि नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूं वो मुझे मिलेगी या नहीं, या मैं जिसे प्रपोज करने वाला हूं वो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे, हर तरह की बातें। बुध ग्रह जो है आपके, जो राशि के स्वामी हैं, वो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर का भी कारक है, शेयर मार्केट का भी कारक है, कम्युनिकेशन का भी कारक है, दूर संचार, कम्युनिकेशन, हंसी मजाक, चुटकुले, सेंस ऑफ ह्यूमर, मनोरंजन, इन सबका कारक कौन है? बुध। अगर कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में हो या नीच अवस्था में हो, तो वैसे व्यक्ति को बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करना चाहिए। बूढ़े, बच्चे या ट्रांसजेंडर, सभी जितने भी सब बुध के कारक हैं, तो बच्चों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, उसे मारना पीटना ज्यादा नहीं चाहिए, उपहार देने चाहिए तो उन्हें बुध में मजबूती मिलेगी। बुजुर्गों का सम्मान करें। अगर आप बुजुर्गों का अपमान करेंगे, उन्हें प्रताड़ना देंगे, उपहास उड़ाएंगे, तो आपका बुध ग्रह और भी खराब होगा। वहीं जो ट्रांसजेंडर होते हैं हमारे, उनका भी आशीर्वाद लें। ऐसे भी आप सभी जानते हैं कि उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है, तो उनका भी आशीर्वाद लें, वो भी बुध ग्रह के कारक तत्वों में से एक है। तो उसके अलावा जो घर में आप प्लांट्स लगाते हैं नियमित रूप से, उसमें अगर आप जल देंगे तो उससे भी बुध ग्रह मजबूत होते हैं। तो मैं बुध ग्रह के लिए इसलिए बता रहा हूं कि आप मिथुन राशि के जातक हैं, और आपके लिए बुध ग्रह की मजबूती सिर्फ अभी ही नहीं कि वो नीच राशि में जा रहे हैं, पूरे साल या पूरे जीवन इस चीज की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में अगर लगन के अनुसार बुध ग्रह शुभ है लेकिन उसको मजबूती देनी है, तो उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप रेगुलर करते रहे। गणेश जी की पूजा से, विष्णु भगवान की पूजा से बुध ग्रह हमेशा संतुष्ट रहते हैं। तो दोस्तों, अगर बुध ग्रह प्रसन्न हो जाए तो क्या हो सकता है? शेयर मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हैं या शेयर्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपका काम बनेगा। फिर अगर आपने पहले कभी लक आजमाया था लेकिन वो काम नहीं बना था, यानी कि कहीं ना कहीं मरकरी में प्रॉब्लम। वहीं
जितने भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो बिजनेसमैन भी हैं और वो फंड्स को बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं, उनके लिए भी बुध ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन के लिए तो बुध के अलावा कुछ है ही नहीं। तो बुध ग्रहों में भले ही बच्चा बोला गया है बुध को, लेकिन बुध ग्रह की जो इंपॉर्टेंस है वो सभी ग्रहों से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बुध का जो गोचर है वो बहुत ही अल्प अवधि का होता है, कम अवधि का होता है, और जैसे जैसे ये सारे भावों में अलग अलग ग्रहों से युति करते जाते हैं तो वो आपको, आपकी बुद्धि को, आपके पूरे व्यक्तित्व को एक सारे जो जिंदगी के रंग है ना वो दिखाते जाते हैं। आपके बिहेवियर में वो जो फ्लक्चुएशन होती है वो दिखाते चले जाते हैं। अब बुध है यानी कि बुद्धि है, बिल्कुल आप चालाकी से काम करते हैं। अब जैसे ही वो गुरु से कंजक्शन करेंगे, जैसे अभी करने वाले हैं, भले ही नीचे रहेंगे, आपकी क्रिएटिविटी में आपके टैलेंट का तड़का लग जाएगा। वहीं फिर निकलते निकलते जैसे ही मंगल के साथ गोचर करेंगे, आप में रिस्क लेने की क्षमता आ जाएगी। शनि के साथ गोचर करेंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं आप दबाव महसूस करेंगे, थोड़ा डर महसूस करेंगे, रिस्क लूं ना लूं। राहु के साथ जब गोचर करेंगे, बिजनेसमैन को तो लाभ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आवेश में भी डाल सकते, एक्स्ट्रा खर्चा करवा दिया, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करवा दिया। कहीं दिख रहा था बिल्कुल, अरे ये यहां इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये घर ले लिया तो मजा आ जाएगा, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में फैसला कर लिया, बाद में पता लगा कि नहीं, यहां तो कुछ और ही मामला था। तो वो जैसे जैसे गोचर में मूव करते हैं और अलग अलग ग्रहों से युति करते हैं, वो आपके पूरे बिहेवियर को, आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी सोच को फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ऐसा ही सारे ग्रहों के साथ होता है। ऐसा ही सारे ग्रहों के साथ होता है कि जिस भाव में, जिस डिग्री पे वो रहते हैं, वो सीधा सीधा आपके विचारों को प्रभावित करते हैं, और आप जैसा एक्ट करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही प्रतिफल मिलता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर शनिदेव का उदित होना, गुरु के आपके दशम भाव में गोचर करना, सूर्य के आपके दशम भाव में गोचर करना, साथ ही बुध भले ही नीच के हो लेकिन गुरुदेव के साथ गोचर करना, कई ऐसे मामले हैं, शुक्र का एग्जॉल्टेड होना, कुल मिलाकर मार्च का महीना मजेदार है। अच्छे समय का फायदा उठाएं। और इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे विनती करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।